ओम शांति। 8 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर पर मुरली पढ़ रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई विचार आता है जो इसको और अच्छा बना सकता है, तो आप अवश्य व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें ताकि उससे सबको लाभ मिल सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे विश्व की सभी आत्माएं अनजान है। विश्व की सभी आत्माएं अनजान है और दुखी है। विश्व की सारी आत्माएं किस बात में अनजान है? क्यों सारी आत्माएं दुखी हैं? क्योंकि उन्हें आत्मा और परमात्मा के ज्ञान नहीं है। क्योंकि उन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। ना वो स्वयं को पहचानते हैं, ना परमात्मा को पहचानते हैं। स्वयं को भी नहीं जानते और परम पिता परम आत्मा को भी नहीं जानते। कर्मों की गति को भी नहीं जानते। वर्ल्ड ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। इन सब बातों से अनजान होने के कारण सब दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। अब हमने उन पर क्या करना है? उपकार करना है। क्या उपकार करना है? बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। क्योंकि सारे संसार की आत्माएं बाप से बिछुड़ गई हैं, उन्हें फिर बाप से मिलाकर उनको खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। उनकी कौन सी आंख बंद है? तीसरी आंख। ज्ञान का तीसरा नेत्र उनका बंद है। वो आंख उनकी आपने खोलनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है, जिसके द्वारा वो आत्मा को पहचान सके, परमात्मा को पहचान सके, ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को जान सके, कर्मों की गति को समझ सके। प्रश्न: किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर: निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। निस्वार्थ किसे कहते हैं? बिना स्वार्थ के आत्मा के अर्थ। बिना स्वार्थ के क्या होता है? स्वार्थ क्या होता है? आत्मा के स्वार्थ की सेवा। आत्मा के स्वार्थ की सेवा, ऐसे तो नहीं समझ में आई बात। स्व किसे कहते हैं? स्व किसे कहते हैं? जिसमें अपना फायदा हो। स्व माना मैं आत्मा। स्व मीन्स मैं आत्मा। जमा अर्थ स्व के लिए, आत्मा के लिए। स्वार्थ का शाब्दिक अर्थ है आत्मा के लिए। दुनिया वालों ने
स्व समझा मैं शरीर, और उन्होंने शरीर के लिए करने वाले को स्वार्थी कह दिया। जो अपने लिए करे, क्योंकि अपना वो समझते हैं मैं तो शरीर हूं, तो वो शरीर के लिए जो कुछ भी करते वो हो जाता स्वार्थ। जो सबके लिए करते उसको कहते निस्वार्थ। समझ गए बात को? परंतु ज्ञान के आधार पर हमें समझना है, स्वार्थी होना तो सबसे अच्छी बात है, परंतु उसे ये मालूम हो कि स्वार्थी का अर्थ क्या है। बाबा को तो अर्थ मालूम है कि स्वार्थी शब्द क्या अर्थ होता है, परंतु बाबा ने भी निस्वार्थ शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इतनी सारी दुनिया को जो नए नए बच्चे बैठे हैं, पहले उनको स्वार्थ का अर्थ बताए, फिर निस्वार्थ शब्द को प्रयोग करे। वास्तव में इसलिए बाबा ने स्वार्थ शब्द के अर्थ को बताने की बजाय जो वो बोलते हैं उसी शब्द को प्रयोग किया। क्योंकि भाई बहन पूछ सकते हैं कि फिर बाबा को पता है तो बाबा ने फिर निस्वार्थ शब्द क्यों प्रयोग किया। निस्वार्थ माना आत्मा के लिए ना करना, जबकि हमें निस्वार्थ का मतलब समझना है, क्योंकि दुनिया वालों के हिसाब से अपने लिए ना करके सबके लिए करने वाला, जिसमें अपना स्वार्थ ना देखे, सबका हित देखे। तो सबका हित किसमें है? निस्वार्थ सबका हित, केवल अपना नहीं, सच्चे दिल की सेवा। एक तो निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा करो, तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती जाएगी। हुंडी क्या बोलते हैं? भंडारी, जिसमें पैसा पड़ा होता है, खजाना। हुंडी खजाना आपका जो जमा है वो बढ़ता जाएगा, हुंडी भरती जाएगी, रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। आप प्रबंध करो, मांगना किसी से भी नहीं, मांगने से मरना भला। बिना किसी से मांगे आपने प्रबंध करना है, आप पे ही सब कुछ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मांगो किसी से? क्योंकि मांगा और उसे फील हुआ तो आपके साथ उसका हिसाब किताब बन गया। आपके कारण उसको फीलिंग आ गई, आपके कारण उसको दुख हुआ, तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमा करो। बिगर मांगे क्या करो? सेंटर को जमाओ। किसी से मांगे बिना आप अपना सेंटर को बनाना शुरू कर दो। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहां बैठे हैं, बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे? रूहानी बच्चे यहां बैठे हैं, बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे? शुरू में हम ऊपर से नीचे आए। कैसे हम शुरू में ऊपर से नीचे आए? जैसे विष्णु का अवतरण खेल दिखाते हैं, विष्णु ऊपर से नीचे उतर आया, ये अवतरित हो गया। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। उनका विमान क्या है? विष्णु का गरुड़। गरुड़ के ऊपर बैठे और ऊपर से गरुड़ नीचे आ गया, विष्णु अवतरण हो गया। अब तुम बच्चे समझते हो, अवतार आदि जो कुछ भी दिखलाते हैं, अवतार आदि
जो कुछ भी दिखलाते हैं वे सब रॉन्ग। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, विष्णु जी को गरुड़ क्यों दिखाया गया है? भक्ति मार्ग में कुछ और भी दिखा देते तो भी हम पूछते क्यों दिखाया गया। अब उनकी मर्जी है, चूहे पर बिठा दे गणेश को, मोर पर बिठा दे कार्तिकेय को, बैल पर बिठा दे शंकर को। कौन पूछ सकता है उनसे कि क्यों बिठा दिया? लक्ष्मी को बिठा दे उल्लू पे। ठीक है नहीं? मतलब अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनको जो दिल आया वो उन्होंने दिखा दिया और अपनी तरफ से उन्होंने कहानियां भी गढ़ दी, जिससे जो है ना कोई लोग पूछे तो उनको बता दो भी ऐसे बिठा दिया। सभी शास्त्र तो संगम के बने हैं ना, संगम के ऊपर ही बने हैं। नहीं भाई जी, शास्त्रों का संगम से क्या मतलब? द्वापुर से बने जितने भी शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो सब द्वापुर से बने हैं, संगम पर थोड़ा बनते हैं। नहीं, संगम का आधार लिया ना, यहाँ जो रस्ता है ना उसका आधार पे बना है। संगम पर आधार नहीं लिया भाई जी, संगम के आधार पर उनको जो ज्ञान समझ में आया उसके बाद उन्होंने जाकर अपनी मर्जी से वो किताबें लिख दी, जो उनकी समझ में आई, जितनी उनकी अक्ल थी विचारों की। संगम पर बाबा ने ज्ञान दिया, परंतु ज्ञान को क्या समझा वो हर एक की अपनी अपनी मर्जी है ना, वो सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहां के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहां आते हैं, कैसे हम ऊपर से पर कैसे नीचे यहां आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, हम कैसे 84 जन्म लेते हैं ये बाबा ने हमें आके समझाया, वरना तो हमें पता ही नहीं था। क्या वंडरफुल तरीका है, ऐसा किसी ने कभी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं बताया। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बातें भी मनुष्य नहीं समझते। कितना लंबा बना दिया कल्प, कितना लंबा बनाया? 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, फिर 17,28,000 साल का त्रेता युग, 34,56,000 साल का सतयुग। 4,32,000 को हर बार डबल करते जाओ, कभी भूल जाओ तो याद रखना है। मतलब कलयुग 4,32,000 और द्वापुर 8,64,000, त्रेता 17,28,000 और सतयुग 34,56,000। और ये 12 लाख कैसे आता है? 12,432,000 कैसे आता है, कौन बताएगा? 12 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख हाँ 32,000, 4,32,000 कैसे आता है? कैसे आता है 4,32,000? कलयुग की आयु 4,32,000 कैसे हो गई भाई? 4,32,000 कलयुग की आयु कैसे बनाई उन्होंने? भूल जाते हो, क्योंकि सिर्फ एक गलती हुई, उस गलती को याद रखना है कि कलयुग में इतने दुख होते हैं जो एक एक दिन 1 साल के बराबर गुजरता है। कलयुग में दुख कितने होते हैं? इतने ज्यादा होते हैं 1 साल के बराबर। ऐसे होता है कोई एक दिन 1 साल के बराबर गुजरे? परंतु ये होता है कि जो दुख का टाइम होता है काटे नहीं कटता, इसलिए उसने लिख दिया कि कलयुग का एक एक दिन 1 साल के बराबर होता है। तो 1200 को उन्होंने 360 से गुणा कर दिया।
1200 को 360 से गुणा कर दिया। 360 से क्यों गुणा कर दिया? क्योंकि हमारे भारत कैलेंडर के हिसाब से साल के 360 दिन होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 364 या 365 होते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये 360 दिन क्यों हो जाते हैं, बाकी 4-5 दिन कहाँ चले जाते हैं? तो हम देखते हैं हमारे कैलेंडर में कोई दिन में आज तीर्थ कोई नहीं है, आज एक दिन में 2-2 तीर्थ आज गए हैं, तो इस कारण वो 360 गिनती में आते हैं। तो 360 से गुणा करेंगे 1200 को तो आएगा 4,32,000। तो उन्होंने कलयुग की आयु 1200 की जगह पर क्या कर दिया? 4,32,000। उन्होंने 1200 का हिसाब कहाँ से लिया? है ही जो सच तो उनके पास पता है ना। अब सच के साथ ये झूठ घुसेड़ करके तो बेड़ा गर्क किया। 1200 की बाद फिर द्वापर को गिनते हैं, द्वापर के बाद वो त्रेता कह रहे हैं। हाँ, तो त्रेता द्वापर के बाद क्यों आया, या त्रेता के बाद द्वापर? जैसे कलयुग के बाद पहले द्वापर फिर त्रेता गिनते हैं। कैसे, क्या गिनना चाहिए बताओ? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना, कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000। हाँ, कलयुग के बाद द्वापर कैसे गिन लेते हैं वो, कि कलयुग के बाद द्वापर आया? कलयुग से उन्होंने कहा कि द्वापर की एज कितनी होनी चाहिए, बोले जी डबल कर दो। त्रेता की एज कितनी होनी चाहिए, उसका डबल कर दो। सतयुग की कितनी होनी चाहिए, उसका डबल कर दो। अब कहने से, जबान कहने से किसका क्या जाता है नहीं? तो उन्होंने सबको युगों की आयु बढ़ा के रख दी। अब उसके बाद वही जंत्री जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसमें लिखा है कलयुग 4,32,000 साल का है, उसी जंत्री में लिखा है कि कलयुग बाकी 40,000 साल पड़ा हुआ है। और उसी जंत्री के अंदर फिर लिखा हुआ है अब से 5,000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। अब ये तीनों बातों को हम मिलाएं तो तीनों बातें एक दूसरे से नहीं मिलती। 4,32,000 में से 5,000 कम करो, 40,000 थोड़ा आता है। और फिर जब से ये जंत्रियां बनी आ रही हैं तब से यही लिखा आ रहा है 4,32,000, 40,000 और कृष्ण का जन्म 5,000 साल पहले। जब से जंत्रियां बनी है, एक साल ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो ये सारी बातें, और जब कल्प बाद अगले कल्प में हम फिर ये मुरली पढ़ेंगे, फिर भी हम पढ़ेंगे कलयुग बाकी कितना पड़ा है, 40,000 साल, और हम 5,000 कम कर चुके हैं। फिर भी हर बार यही लिखा हुआ मिलेगा, उसमें चेंज भी नहीं होगा। कितनी वंडरफुल बातें हैं जो बाबा ही समझा सकता था। हाँ जी, ये संगम का टाइम भी तो आपको बहुत महत्व का है ना। यहाँ का टाइम भी तो गिना जाता है ना। जैसे कि यहाँ जो समझो ये यहाँ की वैल्यू 5,000 में गिनी जाती है ना। हाँ, तो समझो अपन यहाँ का पुरुषार्थ तो वहाँ 5,000 में गिना जाता है ना। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या आप क्यों बताना चाहते हैं? ये संगम युग अलग है। जैसे उन्होंने कल्प के आयु बढ़ा के बताया ना, तो उनको संगम का पता ही नहीं। उनको संगम का पता नहीं भाई जी, 5,000 में गिना जाएगा ना। संगम का उनको पता ही नहीं, वो संगम के बारे में कुछ नहीं जानते। ये अपने लिए बात बोल रहा हूँ मैं, अपने लिए। जो ब्राह्मणों की दुनिया में है ना, संगम का महत्व 5,000 रखा है ना। आप जो पुरुषार्थ करते हैं ना, उसका प्राप्ति आपको 5,000 साल मिलेंगी ना, ऐसा बोला ना। यहाँ की वैल्यू दिया है ना, संगम की वैल्यू दिया है ना। यहाँ इस बात से तो उसका मेरे को कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा ना। संगम की वैल्यू अलग चीज बहुत है, कि संगम की वैल्यू हमारे जीवन में बहुत है, परंतु यहाँ मतलब कोई समझ में नहीं आई मुझे कि किस लिए हम यहाँ संगम की वैल्यू को देख रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब आएगा। तो लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते हैं। अब इतनी सहज बात है जो बाबा आके समझा रहे हैं, वो मनुष्य समझते नहीं। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को क्या कहा जाता है,
अंधविश्वासी कहा जाता है। जो भी और धर्म हैं वो कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाते, अब फिर कहां जाते हो? वापस जाते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानता। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। 5000 वर्ष पहले क्या था? पैराडाइज था। परंतु वे क्या था? वो पैराडाइज क्या था ये नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम भी अभी जानकार नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए। जब धारणा हो तब ही अंदर में वे खुशी आए। जब धारणा हो तब अंदर में वे खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए, अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता, राजाओं का राजा बनाता हूं। परंतु कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते, शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते हैं, चक्र लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए, खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, उन्हों को सदा सुखी बनाए। आंखें खोलें, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने, फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने। कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं। फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये अभी बुद्धि में आया है। ये अब समझ में आया ना हमें कि रावण का राज्य कब शुरू होता है, कैसे हम पतित बनते हैं। ये सारी बातें अब बाबा ने हमको समझा दी हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है, भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की,
तुम कहेंगे पहले पहले हम आए, हम पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे पास अब कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया, कहां 84 जन्म और कहां 84 लाख। दुनिया वाले कहते हैं तुम्हारे 84 लाख जन्म है, और कहां बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्म। कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती, किसके ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये एक दो रोज के बराबर हो जाता, लाखों की भेंट में तो ये एक दो रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान, सारा ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं, सतयुग में ये ज्ञान किसी के पास भी नहीं होता। स्वर्ग का कितना गायन है, स्वर्ग का कितना गायन है। वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वे फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता, बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता, साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, ये पुरानी दुनिया अब क्या होनी है, खत्म होनी है। फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पार्ट बजाने, वे भी तुम समझ गए हो, वे भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई भी देख ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल कर दिखाते थे, बहुत चीजें निकाल कर दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं, कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है, आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। बल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वे कौन है, कैसे वे जादूगर है, ये किसी को भी पता नहीं, ये किसी को भी पता नहीं। आगे तुम भी नहीं समझते थे, पहले तुम भी नहीं समझते थे। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, एक बाप ही क्या है, नॉलेजफुल है। हमको पढ़ाते भी हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये दिन रात अंदर में सिमरण चलना चाहिए, दिन रात तुम्हारे अंदर में ये सिमरण चलना चाहिए। ये बेहद के नाटक का नॉलेज, ये बेहद के नाटक का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही सुनाता, और कोई कहीं भी कोई नहीं दे सकता।
ना कहीं उपलब्ध है, और कोई सुना नहीं सकता। क्यों नहीं सुना सकता? कौन इस बात को समझा सकता है कि और कोई भी सुना नहीं सकता? क्यों? क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर भी वही तो सिखाते हैं। बाकी मैं अपने साथ लगा दूं, नहीं, मैं अपने साथ लगा दूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तो मैं सुना सकूंगा? अब जितने भी गुरु संत महात्माएं हैं, सबको कहा जाता है ज्ञान के सागर। को रोक सकता है उनको ज्ञान का सागर कहने से? तो क्या कहते हैं उनको? भगवान से भी ऊपर कहते हैं। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, पर उनको सबको प्राप्त होता है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं। पिता का परिचय कोई बच्चा नहीं दे सकता। कोई भी देहधारी सारे सृष्टि चक्र में पार्ट नहीं बजा सकता। कृष्ण भल पार्ट बजाता है, परंतु वे भी पावन से पतित बन जाता है। उसे भी सारे चक्र का राज याद नहीं रहता है। जब कृष्ण जो 100% पवित्र है, 16 अन्य सच्चा है, वो नहीं बता सकता, तो दूसरा कोई कैसे बताएगा? क्योंकि हर आत्मा जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की बातों को भूल जाती है। एक शरीर छोड़ते ही, दूसरा शरीर लेते ही आत्मा को पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी देहधारी जो क्षय के प्रोसेस में आ गया, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज नहीं बता सकता। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता, वही केवल बता सकता। बाकी सब जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ा ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। आज आपके सबके प्रश्नों के तो बड़े वंडरफुल दे रहे हैं। उन्होंने सतयुग देखा नहीं, परंतु सतयुग की सारी नॉलेज है। त्रेता देखा नहीं, द्वापर देखा नहीं, कलयुग देखा नहीं, उनको सारी नॉलेज है। गुलाब जामुन कभी खाया नहीं, बता देता है मीठा। बिना खाए बता सकता है मीठा है, ये चीज खट्टी होती है नहीं? हाँ, क्या अनुभव? अनुभवी तो होता है जो खाए। तभी तो ज्ञान के सागर कहते हैं ना बाबा को। मतलब यही बात सारी समझने वाली है। आज बाबा ये बात हमें कह रहा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं कि सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है, कैसे जा सकते, सारा पता। वंडर लगता है ना? क्योंकि बाबा संगम पर आकर हमेशा सुनाते हैं। जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया, कहते हैं जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया, कैसे बतलाते हैं, बात रहती है कुछ पार्ट नहीं लिया और उसके बाद भी तकलीफ किए था। उन्होंने पार्ट नहीं लिया, उसके बाद भी वहां के बारे में सारा बाबा बता सकता है। कुछ भी देखता नहीं। बाप कहते मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, ना मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं। तुमने पार्ट बजाया, तुम नहीं जानते हो, और मैंने पार्ट भी नहीं बजाया और मैं सारा कुछ जानता हूं। जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वो सब कुछ, वे सब सुनाते हैं। वंडर है ना? हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ा ही सतयुग त्रेता में आता हूं,
जो तुमको अनुभव सुनाऊं, ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए, मतलब बिगर देखे बिगर अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूं, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल है। ये लाइन बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी। क्यों मुझे नॉलेजफुल कहते हैं? मैं भल आता नहीं हूं, परंतु मैं सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मैं ही आकर के सुनाता हूं। भाई जी जैसे कहते हैं कि आत्मा ने अपना पार्ट सेल्फ रिकॉर्ड किया है, तो परमात्मा ने भी सेल्फ रिकॉर्ड किया होगा, हाँ, पर वो किसी के साथ कर्म के प्रभाव में नहीं है, फिर उन्होंने अकेले कैसे रिकॉर्ड कर लिया अपना? हम तो एक दूसरे के साथ कर्म करते, अच्छे बुरे तो रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, तो बाबा किसके साथ करते हैं? बाबा यही तो बता रहे हैं, अपना अंत तो दे रहा है सारा। ये सारा अंत समझ नहीं आई कि कैसे करा। देखिए कैसे करा का बाद अपना अंत बता रहे हैं कि मैं कभी भी सतयुग में भी पाठ बजाने नहीं आया, त्रेता में भी पाठ बजाने नहीं आया, मैंने वहां का कुछ भी अनुभव नहीं किया, फिर भी मैं वहां का सारा राज जानता हूं, यानी इसी कारण मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। मुझे इसी कारण ही क्या कहा जाता है? हाँ, तो बाबा आपको भी लास्ट के 100 सालों में है, तो 49 साल तो वो रेस्ट ही करते हैं। हाँ, इसलिए उनका दिमाग तेज चलता है, कुछ नहीं होता। इसलिए उनका दिमाग भी तेज चलता है नहीं? तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। उनका दिमाग कभी भी स्थिर, मतलब एकदम इतना तेज है कि कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। ये है खेल, तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे, फिर अंत में आप चक्कर लगाकर क्या बन जाएंगे? मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना, कितना वंडर लगना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज कहां से आई? बाबा में ये ज्ञान कहां से आया? वो सतयुग में भी नहीं आया, त्रेता में भी नहीं आया, द्वापर में भी नहीं आया, कलयुग में भी नहीं आया, एकदम संगम पर आता है। परंतु वंडरफुल बात है कि उसमें सारा ज्ञान कहां से आया? ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नून। ड्रामा अनुसार उनमें ये पार्ट बजाने की पहले से ही नूंद है। जैसे हम आत्माओं में नूंद है, ऐसे परमात्मा में भी ये नूंद है। ठीक है, इसको कुदरत कहेंगे। कुदरत माना, कुदरत माना हाँ ऑटोमेटिक, कुदरत माना ऑटोमेटिक। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? 84 जन्म, 84 का चक्र भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने हमें समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं, वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ये सिमरण करने में क्या कोई तकलीफ है? क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़े ही है, ना शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए
इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। फिर आत्मा ही दुख रूप छी छी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग में तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतनी चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं। ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है। परंतु क्या है? काम महाशत्रु है। इस पर जीत पानी है तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है ये भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। कल्प पहले जिन्होंने ये ज्ञान समझा था वही अब ये ज्ञान बाकी सो जाएंगे। जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे, और जिन्होंने कल पहले नहीं समझा वो नहीं समझेंगे। देवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तो देवी परिवार वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन, बाप का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? औरों को भी आप समान बनाओ, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। तुम भी सुन रहे हो, तुम भी सुन रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा। शिव बाबा का रथ, ये ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है। ब्रह्मा बाबा की कोई उपमा महिमा नहीं करनी। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है, शिव बाबा। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है, पुतला तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है, दुखी बना दिया है और कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है,
तो प्रबंध करना है। बोला कहीं सर्विस हो सकती है, प्रबंध करो, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं, उनकी भंडारी को मैं भर देता हूं। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहा कि बाबा वहां सेवा करने जाए, पहले से ऑर्डर है, जाओ जहां सेवा कर सकते हो करो। बाप ने कह दिया है सर्विस अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। सर्विस करते रहो, मांगो किसी से भी नहीं, मांगने से मरना भला, आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा चिरा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो है बीज। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं, और बीज ही नॉलेजफुल है ना। वे जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकेगा, जड़ बीज तो कुछ भी बता नहीं सकता। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो, इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं, अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है। कहते हैं हम तो गिर गए, सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए, अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही सकता है। अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं, हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो वंदर है। रोज मुरली चलाते हैं, वे है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, नाम रूप देश काल तो है नहीं। फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? वंदर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं। उनसे मिले, इस पहचान से आकर मिले, तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके, ज्ञान रत्न धारण कर सके, श्री मत को पालन कर सके। और हमने क्या करना है? श्री मत को पालन भी कर सके। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गद गद होना। क्योंकि जितना ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना अधिक खुशी का अनुभव कर सकेंगे। वंडरफुल ज्ञान कितना वंडरफुल। और ज्ञानदाता का सिमरण कर, ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा का ज्ञान सिमरण कर क्या करो? ज्ञान डांस करना। ये करना आता है? ज्ञान डांस कर खुशी खुशी से सारा ज्ञान सबको सुनाते रहे। नंबर 2, अपने पार्ट का ही सिमरण करना है। मेरा पार्ट कितना वंडरफुल है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है। माया क्या है? बड़ी प्रबल है। इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, बस अपने सुधार में लगे रहो। हर पल मेरे में क्या होता रहे? सुधार। सर्विस का शौक रखो। वरदान अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भाव। क्या बनो? परमात्म स्नेही भाव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वे विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं। जाओ प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे पर सबसे दुनिया की हर आत्मा से क्या बनो? न्यारे और प्यारे। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। इमर्ज करो माना? हाँ जी, इमर्ज करो, प्रगट करो। इमर्ज माना प्रगट करना, मर्ज माना छुपा देना। इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो सेवा की गति क्या हो जाएगी? फास्ट। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 965069
2270 पर केवल फोन करें, व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।